चलो हम सिंपल इंटरेस्ट में 52 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, एक एक क्वेश्चन। आज क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम 53 नंबर क्वेश्चन। 53 में क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट में क्या कहता है समझिए। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि में एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे 400 रुपया कम प्राप्त होता। तो हम राशि ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करनी है वो राशि। मतलब एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे 400 रुपया कम प्राप्त होता। तो हमें राशि ज्ञात करनी है। हम क्या कर लेंगे बुआ, पी है 400 मेरा, इंटू कितना कर लेंगे 100। अब बट्टे कितना टाइमिंग दे रखा है 4 साल, और परसेंटेज कितना 5 वर्ष। 20 पचे कितना 100, ये कितना बार में 100 बार में काम खत्म। 100 गुने आपका कितना 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000। आंसर कितना होगा 2000। ऑप्शन नंबर आपका बी। आंसर नंबर कितना बी, 2000 आंसर होगा आपका। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 साल के निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे 400 रुपया कम प्राप्त होता। राशि ज्ञात करना, हमें पी ज्ञात करना था मूलधन, तो मूलधन हम आसानी से ज्ञात कर लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन आपका कह रही है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 6 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उसे 960 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो राशि ज्ञात करना, सेम वही सिचुएशन आ गया आपका। क्या करना 960 इंटू कितना 100 बट्टे कितना करना आपका 6 साल गुने 4। तो इस काम खत्म हो जाएगा 16 6 कितना होता है 96। 160 बार में 4 चौक कितना 16 40 बार में। अब 40 गुने कितना वो आपका 100, यानी कितना चलाता है आपका 4000। ऑप्शन नंबर कितना चलेगा आपका सी। ऑप्शन नंबर सी 4000 ऑप्शन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 6 साल के लिए निवेश करता है। जब ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उसे 960 रुपये अधिक प्राप्त होता। राशि ज्ञात करनी यानी कि मूलधन प्राप्त करनी है। मूलधन को कितना, मूलधन प्राप्त करने के लिए हम क्या कर लेंगे बुआ 960 गुने 100 बट्टे कितना टाइम इंटू दर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, तो क्वेश्चन कहा जाता है आपका पी धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक दर पर रखा होता तो इसे 600 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता। 2.5 मूलधन है रे, 2.5 यानी मूलधन का मान क्या होगा। हमसे किसना क्वेश्चन करना है बुआ, याद रखिएगा। 4 वर्षों लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज दर पर रखा गया। यदि कहता है इसे समान अवधि के लिए 6%, हम क्या करेंगे 600 रुपया गुना कितना 6 गुना 4 बटे 100। ना एक मिनट गलती हो गई। 600 गुने कितना 100 बटे कितना करना 6 गुना 4। ये आपका 100 बार में कंप्लीट काम खत्म। ये आपका 25 बार में काम खत्म, आता 2500। अब 2500 कितना निकालना हमको 2.5 बट्टे कितना कर लेंगे एवरा कर सुना आएगा 10। ये सुना सुना काम खत्म। 250 गुने 25 गुना करो कितना चलाता है 62 50। ऑप्शन नंबर आ रहा है 62 50। ऑप्शन नंबर बी 62 50 आंसर। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रही है अगला क्वेश्चन आपका है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11% से बढ़ाकर 17.1/2% हो जाता। ये 11% है बुआ। अब यहाँ पर हमें कितना बोल रहा है 11% से बढ़ाकर कितना करे 17 दूना 34 से 35।
35/2 काटेंगे कितना हो जाता है आपका 17 पॉइंट कितना 5, यानी 11% से बढ़कर 17.5 होता है तो कितना हो जाता है आपका ज्यादा 6.5% होगा ना। उसी प्रकार जो व्यक्ति, तो एक व्यक्ति ने वार्षिक आय को 1071.20 रुपया तक बढ़ा दी जाती है तो निवेश की गई मूल राशि कितना होगा। हमसे पूछ रहा निवेश की गई मूल राशि कितना होगा, तो कितना कर लेंगे 1071 पॉइंट कितना 20, ठीक है, इंटू कितना कर लेंगे 100 और बटे कितना 6.5, ये उड़ा देंगे तो यहाँ पर डबल शून्य चलना आएगा, ये डबल शून्य काम खत्म, ये काम खत्म। हाँ नीचे भी दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर कितना जाएगा 6.5 और 6.5 ना है, ऊपर जाएगा तो एक और शून्य आएगा ना पर। तो ध्यान दो कितना कितना है वो आपका 1071.20 है, इंटू 100 कर सकते हैं, बटे कितना 0 पॉइंट है, ये उड़ाएंगे तो ऊपर एक शून्य चलाएगा, ये उड़ाएंगे कितना डबल शून्य चलेगा, इस शून्य शून्य काम खत्म, ये काम खत्म। नीचे कितना बचिए वो 65, 13 पचे कितना 65 और 5 दूना कितना 10, ये कटेगा, काट के देखो तो कटेगा, ही काट के देखो तो 13 से कटेगा 824 बार में 824 गुने 2 कितना चलाता है 16,400, हाँ 16,480 16,400 भाई। एक बार हम जब पूछो बोलो तो 16,480 क्या बता रहे थे, यानी कितना 1600 कितना 48 आता, हमसे क्या पूछ रहा है, सुना बैठेगा तो कितना चलेगा 16,480, यानी कि सुना बैठेगा ऑप्शन नंबर कितना चलेगा डी, ऑप्शन 16,400 कितना चलेगा 80। गुना जितना बोलते हो उतना गुना ही करोगे, क्योंकि मेरा फोकस होता है गुना करने पर, तुम लोग आंसर डायरेक्ट बताती हो कितना 16,480 आएगा। तो हम क्या किए थे, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11% से बढ़ाकर 17.2% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय वह 1071.20 तक बढ़ जाती है, निवेश की गई मूल राशि कितना होगा। तो हम निवेश कितना रुपया राशि किए थे वो 16,480 रुपया, ठीक है 16,480 रुपया हम निवेश किए थे, उतारा जाए जल्दी। हम निवेश किए थे 16,480 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ तक क्वेश्चन की बात, तो अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं कहाँ तक क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11% से बढ़ाकर 17.2% है, सेम क्वेश्चन है, पहले 11% से ये बढ़ जाता है 17 दूना 34, 34 से 35 बटे कितना 2, आपका चलेगा 17.5 और 11% से बढ़ के आ जाता है 17.5, आपका कितना चलेगा वो 6.5%, कितना 6.5 बोलबे रहो मैं, हाँ मम्मी बोला 6.5%। फिर बोलता है यहाँ पर 5 वर्षों के लिए 10% के साधारण ब्याज उस राशि का ब्याज दर ज्ञात करना, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर 1071 पॉइंट कितना 20, कितना वर्ष को बोल रहा हुआ 5 वर्ष और कितना बोल रहा 10% इंटू 10 और बट्टे कितना कर लेंगे आपका 100, उड़ा देंगे कितना चलेगा 100 गुना कटेगा नीचे आएगा 6.5 ना, अरे काट के बताया कितना शरीर उड़ाएंगे कितना ऊपर आएगा। तेरा ये सुना कंप्लीट काम खत्म 100 5 का 5 13 25 कितना 65 काम खत्म, ये काटो कितना बार में कटेगा 824। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा 824 एक सुनना मतलब 8240 ऑप्शन मिल रहा, ऑप्शन नंबर सी आपका 8240, ये समझ में 8240 आपका आंसर है। उतारने नहीं रहे हो आना पढ़ाई करते हैं तो उतारो, तो हम तो टाइम तो दे रहे हैं, पढ़ने में जिज्ञासा रहेगा तब ना। अब लड़की एक तरह आराम लड़के उतार नहीं रही है, बना रही अपने से बना रही है, चलो ठीक है अगला क्वेश्चन बनाओ अपने से, एक क्वेश्चन तो अपने से बनाओ, वीडियो को रोक दिया जाए, प्रीति बनाए क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम इस प्रकार बना सकते हैं, देखते हैं। कहता एक निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 8800 रुपये की धनराशि, मतलब आपका बोल रहा है यहाँ पर 4 वर्ष में 8800 रुपया होता है,
धनराशि 4,88,000 की धनराशि कितना जाता है वो आपका 12,000 रुपया। कितना जाता 12,000, मतलब ये आपका पी हो गया, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया मिश्र धन। ये दोनों का अंतर कितना होता है वो आपका एस आई निकल जाएगा। बताइए तो एस आई कितना निकल जाएगा घटाकर 3200 क्या निकल गया, एस आई निकल गया। अब बोलता है यदि ब्याज की दर 3% अधिक कर दिया जाता है तो 7 वर्ष के अंत में मिश्र धन में ज्ञात करना। अच्छा बताइए, जब हम आर निकालेंगे तब हम 3% अधिक करेंगे, आर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका दे रखा है कितना, अगर एस आई निकालने के लिए एस आई दो ना नहीं है जाए हमें पता था। एस आई बराबर हम जानते हैं पी गुने आर गुने टी बाय 100 होता है। एस आई का वैल्यू आपको कितना चलेगा 3200, और पी का वैल्यू आपका 8800 गुना आर नहीं मालूम, आर टी का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 4 वर्ष बट्टे कितना हो जाएगा 100। ये सुना सुना काम खत्म हो जाएगा। देखो 8 चौकाए 32 मतलब 800, 8 चौका 32, ये काम खत्म होगा। ये कटेगा ये 100, ये कट जाएगा 11। आर बराबर कितना होगा 100 बट्टे 11, ये कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 3% अधिक हम कैसे करेंगे, इसको काट दो कितना हो जाएगा, चलो जोड़िए तो 3 बट्टे कितना 100, 11 कैल्शियम 11, यहाँ पर कितना 100 और प्लस कितना 11 33, कितना चलेगा 133 बट्टे 11 कटेगा ये। चलो नहीं काटते छोड़ देते हैं। अब हमें निकालना है इसी का मिश्र धन, तो कितना मिश्र धन निकालना यही ब्याज पर, ब्याज कितना था वो 8800, यहाँ पर 8800 गुना कितना आर कितना हो गया 133 गुना टी कितना 7 वर्ष और बट्टे कितना 100 गुना 11 यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सुना सुना काम खत्म। 11 8 कितना 88 हो जाता है, आप गुना कीजिए 88 गुना 133 गुना 7,448, 7,448 से मेरा ब्याज निकला। 7,400 बोलो 7,448, 7,000। एक बार मिस्टेक होता है, हमेशा मिस्टेक क्या होता है 7,448 में ऐसा ही निकल गया। हमें निकालना था मिश्र धन, मिश्र धन में ऐड कर देंगे तो आपका क्या 8800, मतलब यहाँ 8800 ऐड कर लेते हैं तो हम कितना प्राप्त करते हैं आपका 16,248। देखिए ये आपका हो गया आपका कितना लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड का मतलब अगर ये आप सीख जाते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप शॉर्ट मेथड इसी को बना सकते हैं। आज सब जितना जितना एग्जाम निकालता है इसको एकदम रिपीट कर लीजिएगा बार बार कैसे बनाना है, तो याद रखिए मात्र 40 सेकेंड से 35 सेकेंड में सब क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। हम आपको इतना बताए तब लगा इतना लंबा मेथड है, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। अगर शॉर्ट मेथड बनाएंगे तो वही कैलकुलेशन का डिवाइड होता है और कुछ नहीं रहेगा ना। जैसे कि हम क्या कर लेते हैं, अगर इसी को हम शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट करने का मतलब यहाँ पर देखिए वह कैलकुलेशन क्या कर लेंगे, थोड़ा हार्ड थोड़ा स्लो कर लेंगे। क्या प्राप्त करेंगे ध्यान दो, तो वही इसको कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड कर लेते हैं स्लो। तो क्या कर लेंगे ए पी, पी अगर मान लीजिए 8800 मेरा यहाँ पर 8800 पी है, तो पी 8800 रुपये कितने साल में जाता है वो आपका यहाँ पर कितना साल में आता है 12,000 कितना साल में 4 साल में 12 4 साल में। हमें आर नहीं मालूम है नहीं, लेकिन दोनों का अंतर कितना के दे रखा है 3200 अंतर हो गया। जब 3200 अंतर हो गया 4 का 8 चौका कितना 3200, 800 क्या निकल गया 800 ब्याज निकल गया। 800 ब्याज निकल गया तो आर कितना निकल जाएगा, आर कितना आर पता चलेगा अभी, आर पता चल रहा है। चलो भाई 800 ब्याज के बल निकला। हाँ बिल्कुल, अगर मान लिया जाए इसको ब्याज निकालना आर निकालना तो क्या 800 को कितना से गुना कर लेंगे बुआ 100 से भाग दे देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर करते हुआ फिर बोलता है इसमें कितना % बढ़ोतरी हो रहा है R+3, मतलब कितना % बढ़ रहा है 3% का। कितना वर्ष हुआ 7 वर्षों में, समझ में आ रहा है। R+3% कितना वर्षों में 7 वर्षों में। यही 8 को कितना से गुना ब्याज निकला है ना, तो ये 4 वर्ष का ब्याज कितना निकला 800, 7 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा 8 सत्ते कितना 8 गुना कर लेंगे 8 सत्ते कितना निकलेगा 5600 निकल गया ब्याज। अब यहाँ पर हम करते 5600 ब्याज, सॉरी
यहाँ पर आपका निकल जाता है 5600 ब्याज प्लस, यहाँ पर आपका कितना निकल गया, ये 8 निकल गया ना, 3 गुने कितना कर लेंगे आपका 7, यानी कितना चलेगा आपका मूलधन कितना 8800। यहाँ पर आप कीजिएगा 8800 गुने 7 दिया 21 बट्टे कितना 100। आप ये सुना कंप्लीटली काम खत्म कर दीजिए। 5600 और प्लस कितना गुना किया जाता है 88 गुने 21, गुना किया जाए 88 गुने 21 1848। आप जोड़ दीजिए कितना चलाता है 5600 1848 को जोड़िए तो 74 48। हम बताए थे 74 48 क्या निकला था, ऐसा निकला था ना। जब 74 48 ऐसा ही निकलता है मिश्र धन में इसमें जोड़ देंगे बराबर 8800, जोड़िए तो कितना चलाता है 16200। 16200 ऑप्शन नंबर सी। आज बात इस मतलब शॉर्ट है क्यों हमको शॉर्ट लगा, मेरे लिए तो ये नहीं सबके लिए वही ठीक है। ये क्या मालूम है, इतना वही चीज दे रखा है तन के शॉर्ट मेथड में बता दिए, ये मतलब काट खोट के मेथड से लगता है कि ये सही है, लेकिन नहीं, सबसे बेस्ट मेथड वही है। उसमें समझ में आता है, उसमें पता भी चलता है कि हम सही बना रहे हैं। याद रखना ये चीज बहुत जरूरी है कि तुम सही बना रहे हो या नहीं बना रहा है, तुम्हें आंसर तो निकल जाएगा क्या सही निकला कि नहीं निकला, एक कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए सबसे बेहतर मेथड वही है। अच्छा ये तो डाउट है। हाँ जब मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ठीक है, बाई चांस अगर गलत होता है ऑप्शन वहाँ पर गलत मिल कैसे जाता है? हाँ, तो ये वो तो एग्जामिनर वैसे सेटे करता है, जब पहले बनाएगा तो बच्चा की आंसर मिलेगा। समझ सकते, एग्जामिनर पहले सेटे करता है, जो पहले बच्चा अगर एग्जाम में सेट करेगा तो यही आंसर आएगा। गलत तो पहले आंसर मिल ही जाएगा तुरंत, यही बच्चा के आंसर आएगा। हाँ आगे रखते हैं। एक निश्चित ब्याज 8 वर्षों में 1120 रुपये की धनराशि 1792 हो जाती है, तो ब्याज की दर 4% कम कर दिया जाए 10 वर्षों के अंत में कितना का। सेम हम अपना मेथड बताते हैं, मतलब नॉर्मल तरीका से। इसमें अगर पी की बात अगर बोला जाए तो पी कितना है 11,1120 है। इसमें ए कितना दे रखा आपका, ए आपका दे रखा कितना 1792। अच्छा ये दोनों का अंतर कितना हो जाता है बुआ, दोनों का आपस में बताता है 1120 1792 अंतर बताता है 672। 672 क्या निकल गया, 672 आपका निकल गया आपका ऐसा है, यहाँ पर ऐसा ही निकले 672 ऐसा है बराबर पी का वैल्यू कितना 1120 गुना आर की वैल्यू नहीं मालूम आर, और टी का वैल्यू कितना बोल रहा आपका 8, अब बट्टे कितना कर लेंगे 100 कर लेंगे। अब मान लीजिए कट्टम कुट्टी हो जाए तनिक, ये सुना काम खत्म। 4 दूना ये कितना बारह 5 दूना 10 और कटेगा जगत काट के कट रहा 112 और 672 लगता है कर जाएगा कितना बार में 6 बार में, ये 6 बार में काम खत्म। कितना बार में काम खत्म होगा 6 बार, 6 का 72 6 कम 6 यानी 112 से 6 बार में 672 कंप्लीट कट गया। आप ध्यान दो यहाँ पर कटेगा 2 एकम 2 और 3 दूना कितना 6, तो आर बराबर हम क्या निकाल लेते हैं वो 5 बट्टे कितना निकल जाएगा 15 निकल जाएगा। हाँ 15 बट्टे 2 काट के कितना 7 पॉइंट कितना निकल जाएगा 5। आर की वैल्यू कितना निकल गया 7.5। जब आर की वैल्यू 7.5 निकला तो बोलता 4% वो कम, मतलब 4 इसको कम कर लेंगे कितना निकल जाएगा 3.5%। जब यहाँ पर 3.5 निकला 10 वर्ष की बात बोल रहा है तो आप निकाल लीजिए। यहाँ पर लिखिए 1120 गुने कितना 10 गुना आपका कितना जगह 3.5 बट्टे 100 आप कर लीजिए, उड़ाएगा तो 100 यहाँ पर इस सुना काम खत्म, और ये काम खत्म। आप 2 25 यहाँ पर आपका 7 25 35, अब यह काम खत्म होगा 56 बार में, यानी कि 56 गुने कितना 7 गुना कीजिए कितना होता 392। हमसे क्या पूछ रहा मिश्र धन ना, मिश्रण पूछ रहा तो किस में जोड़ देंगे 1120 प्लस कितना 392, तो आप हो जाता कितना ऑप्शन मिला 1512 ऑप्शन नंबर ए। क्या कितना आसान तो लगा, ये लगता है जहाँ हम सही जा रहे हैं। अब वो मेथड से अगर बनाएंगे वही चलेगा, ठीक ना, समझ में आ गया। चलो ठीक वही मेथड से बनाए, चलो बनाते, उतार लो बना लेता। अब पूरा खुश हो गया साहब बना कर, बन गया था, हम क्या किए चोरी नहीं रहे। चलो अगला क्वेश्चन। चलो सॉरी अंकित का सवाल है मेथड में, आप वो मेथड से बनाइए। चलिए मेथड से बनाते हैं। वो मेथड क्या करते हैं समझो, ये मेथड से हम लेकर आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है पी कितना है वो आपका
P 1120 है। अब P 1120 है तो इसका मिश्रण कितना चलाता है 1792। ये दोनों का अंतर कितना का आपका हो जाता हुआ 600। अंतर पता नहीं कितना 672 था 672 मतलब ऐसा ही निकला। लेकिन कितना वर्षों में हुआ 8 वर्षों में। अब 8 वर्ष में था 8 वर्ष में काटो कितना बार में कटता है 84 बार में मतलब 84। ऐसा ही कितना निकल गया आप 84 मतलब 1 वर्ष 8 वर्ष बराबर कितना 672। 1 वर्ष बराबर कितना निकल गया 84 वर्ष 84 रुपया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 84 बोलता है 4% कम कर दिया जाए। यहाँ पर 4% क्या कर देंगे कम। 4% जब हम कम करते हैं तब होता है 10 वर्ष। 10 वर्ष में कितना 1 वर्ष बराबर 84 रुपया। 10 वर्ष बराबर कितना 840। 840 का निकला 10 वर्ष का निकला ना। यहाँ पर लिखेंगे 840। हमसे क्या बोला गया हुआ कम। हमसे क्या बोला गया कम। हम क्या करेंगे कम करेंगे। यहाँ पर आप रखिएगा 840 माइनस P का वैल्यू आपका कितना है 1120 गुना R के वैल्यू आपका कितना होगा आपका 4 और T का वैल्यू आपका कितना है 10। अब बट्टे कितना कर लेंगे आपका 1। मैं कम ना बोल रहा था कोई बात नहीं यही पर काम कर दे इंटू 100। ये सुना सुना काम खत्म। आप यहाँ पर 840 माइनस गुना कीजिए था 112 गुना 4 कितना 448। ठीक है। आप घटाइए तो कितना चलाता है 392। ऐसा ही निकल गया 392। हमको निकालना है मिश्रधन तो 1120 प्लस 392 कितना चलाता है आपका 1500। ये लड़की तुम चुपचाप रहना ठीक है। जब भी बोलती है तब गलती बोलती है। कितना निकला 1512 आ गया आंसर। ये बढ़िया क्यों बढ़िया देखो बोलता ही बढ़िया बोला कौन बढ़िया बताता हूँ दोनों बढ़िया जो समझ जाओ वही बढ़िया है। मैथ का मेथड है हुआ जो समझ जाओ वही बढ़िया है। हाँ सही बोली ये तुम भूल जाएगी। हाँ वो जो है वही तुमको याद रहेगा इसलिए हम रहना ये चाहिए। मेरा अपना वो बपौती है आई यार दोस्त का है कभी भी धोखा दे सकता है वो धोखा नहीं दे सकता है। चलो स्टार्ट करें। हाँ तो मुसीबत में कौन साथ देता है दोस्ते साथ देता है। पप्पा बहुत कम साथ देते हैं उसे गरिया आएंगे उल्टे इसीलिए धोखेबाज निकलबो करता लेकिन साथ हो देता है अगला रखता है। अरे वही बात हो गया। इससे टाइम तो बचेगा वो हमें लगता है उसी में और टाइम बचेगा कैलकुलेशन में। तुम्हारा माइंड खापाल आरे निकालना क्या ना हुआ निकाल लो। चलो अगला क्वेश्चन है 8% दर से निवेश की गई राशि 3 वर्षों के बाद 240 रुपया हो जाती है। ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता है। हमसे क्या पूछा गया और क्या दे रखा है 3 वर्षों में 240 रुपये सालाना ब्याज प्राप्त होता है। तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे बुआ। चलो हाँ 240 गुना कितना कर लेंगे वह 5% यहाँ पर आपका दिख रहा है और यहाँ पर कितना है 3 वर्ष है। 5 गुने कितना कर लेंगे वो 5 गुने 3 और नीचे कितना 8% है 8 गुना कितना 5% सॉरी 3% ना गुना 3 आपका इस 3 काम खत्म। 8 कितना हुआ 24 मतलब 30 गुने कितना 5 बराबर 150। ऑप्शन नंबर सी ठीक है राइट गुना ऐसा ही हो जाएगा। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रही है किसी बैंक की प्रतिवर्ष सालाना ब्याज 10.5 से बढ़कर 18% हो जाती है और वही समय आप देख लिए 4.5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष हो जाती है तो कुल सालाना ब्याज कितना 1250 की वृद्धि की जाती है तो अंतिम सालाना ब्याज ज्ञात करना है। तो मतलब यहाँ पर SI1 और SI2 ठीक है। एक होता है 10.5% गुना कितना कर लेंगे आपका 4 कितना पर 4.5 वर्ष
फिर SI2 कितना 18 वर्ष और कितना पढ़ते हैं, कितना वर्ष के लिए 7 वर्ष के लिए। ये उड़ाएंगे तो बुआ 1 शून्य, ये उड़ाएंगे तो 1 शून्य, आपको तो कटेगा। ये 2 पचे और कितना 21 पचे, ये 2 पचे 9 पचे 45, 21 नंबर कितना होता करो तो 189 4 और बराबर कितना 8 से 18 गुने कितना कर। अच्छा बताओ यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर गुना नहीं करते, ठीक है, सबसे आसान होगा 21 गुने 9 और बट्टे कितना 4 अब 18 गुना कितना कर लेंगे वो 7। अच्छी बताओ ये 4 को हम उधर फेंक सकते हैं ना, इंटू 4 कर सकते हैं, ये 4 कहाँ फेंक देंगे ऊपर, ये 4 काम खत्म आपका हो जाता है, क्योंकि रेशियो हमको निकालना है। तो बताओ ये कितना 7 3 21 काम खत्म, 9 दूना 18 काम खत्म बन जाता है। और कटेगा नहीं कटेगा, 3 अनुपात कितना चलेगा 4 दूना 8। आज बात 3 अनुपात 8। IAC साहन ब्याज का अंतर कितना रखा हुआ था 1250। कुल साहन ब्याज में कितना 1250 की वृद्धि हो जाती है, तो अंतिम साहन ब्याज याद करना। वृद्धि मतलब ज्यादा। आप बताओ ये कितना ज्यादा हो रहा है आपका 5 x बार कितना 1250, x बार आपका कितना बार में कर जाएगा 25 बार में 250। हमसे पूछ रहा तो वृद्धि अंतिम साधारण ब्याज, अंतिम साधारण ब्याज मेरा कितना जब हुआ 8, 308 से आप गुना कीजिएगा, 25 अट्ठे कितना हो जाता है आपका 200। 200 पर कितना सुना, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका सी। समझ में आ गया। अंतिम साधारण ब्याज, प्रारंभिक साधारण ब्याज पूछा तो हम कितना से गुना करते हैं 3 से। उतारो देखो आप दोनों का भर देना, पढ़ते पढ़ते माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन याद लो। क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में 6076, 4 वर्ष में 7504 हो जाती है। यदि राशि ब्याज की दर क्रमशः निकालना है ना, यह राशि और ब्याज की दर निकालना। अच्छा बताओ 1 वर्ष में बोला कितना रुपया आता है 6076 रुपया, और उसी प्रकार 4 वर्ष में आपका कितना बोल रहा है आपका आता 7504 हो जाता। अच्छा बताओ आपका ये दोनों का अंतर कितना हो जाता है 3 वर्ष का, ये दोनों का अंतर आपका कितना हो जाता है 7504, और आपका यहाँ पर निकालिए 6076 का अंतर कितना है, जल्दी करो 14 28, मतलब 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना निकल रहा है 3 वर्ष बराबर कितना 14 से 1 वर्ष बराबर ब्याज कितना निकल जाएगा 476। 1 वर्ष का ब्याज 476 निकल गया। तो ये मेरा ये जो है मिश्र धन है, ये भी क्या है मिश्रण, दोनों में से किसी एक पर वो पुट करना है, या तो 1 वर्ष पर पुट करना या तो 4 वर्ष पर पुट करना। हम 1 वर्ष पर लेकर चलते हैं। ये जो है आपका मिश्र धन आता है, तो 6076 माइनस अगर 476 कर लेते हैं कितना प्राप्त करते हैं बताओ, हैं 5600। 5600 मेरा क्या बता सकते हो, हाँ 5600 मूलधन हो गया। 5600 देखो मूलधन दिख रहा तोरा, ये भी 5600 दिख रहा है आपका, ये भी आपका 5600 दिख रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है दर भी निकालना। क्या निकालना है दर, मूलधन तो मेरा निकल गया 5600, अब निकालना मेरा आर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसा कितना मेरा है बुआ, ऐसा निकल कितना, हाँ ऐसा निकल गया 476 अब बराबर पी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5600, पी का वैल्यू 5600, अगर आर के वैल्यू कितना दोगे बुआ नहीं मालूम है, और टी का वैल्यू कितना है आपका 1 वर्ष, बट्टे कितना कर लोगे 100, ये सुना काम खत्म। और 56 को भाग दो किससे 476 से, बता कितना आएगा 56 गुने 476 सॉरी 476 को 56 से भाग दो
8.5, यानी R बराबर आपका 8.5। देखो तो ऑप्शन में कितना दिख रहा है, ऑप्शन में बी 5600 और 8.5%। समझ में आ रहा चीज को। R भी आपका निकल गया, आपका मूलधन भी निकल गया। ये प्रोसेस से ज्यादा बेनिफिट बढ़िया है, सबसे बेस्ट प्रोसेस यही है। ये सागिर अहमद बुक का प्रोसेस है, याद रखना। सब में से नहीं है सब में से। हम हमेशा अंकित से पूछो, सब में है इसे। अंकित आजकल नया नया चीज पढ़ रहा है, ट्राई कर रहा है कि हम इसमें आई क्वेश्चन तो गलत भी नहीं होना चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको मालूम है ना। हाँ, तुमने बारे में दुनिया जानता, बिहार पुलिस निकाल लिया। देखो, एक निश्चित सहन ब्याज धनराशि वार्षिक सहन ब्याज दर पर 4 गौतम ना गौतम विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड बन गया है, सुरक्षा कर्मी। ये गौतम जो पढ़ने आता था विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड, वो हम 7वां वेतन पर ही लागू हुआ है। 50,000 रुपये उसका वेतन होगा, मतलब कौन सा एग्जाम दे? हाँ, वो उसका पूरा MP MLA जो होता है उन लोग का गार्ड बनेगा विधानसभा गार्ड। कौन सा एग्जाम दे दिया? चलो ध्यान दो, एक निश्चित धनराशि समान बार से आइए फोन किया था, 4 वर्षों में 6,000 रुपया आता है। बताते हैं ना, 4 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है। उसी प्रकार 7 वर्ष में आपका आ जाता है, कितना हुआ 6750 रुपया। याद रखिए दोनों का अंतर कितना है, वो 3 वर्ष। 3 इस दोनों का अंतर कितना है 750। एक बराबर आपका कितना चला गया, वो 25 तिहाई 75 ना, 25 तिहाई 75 250। तो ये 250 आ गया, तो वो याद रखिएगा। एक वर्ष बराबर कितना 250, यहाँ पर 4 वर्ष का दिया है, जिसको कितना गुना कर लेंगे 4 से गुना करना है। समझ में आ गया, 4 से गुना करने पर 2500 का कितना आता है 1000, यानी कि 4 साल के ऐसा है कितना 1000, 4 साल का मिश्रण कितना था 6000। 6000 में से 1000 को घटा लेंगे तो कितना प्राप्त करते हैं हम लोग 5000। मूलधन कितना गया 5000। ऑप्शन नंबर मूलधन हमसे पूछ रहा था, वो राशि कितना हो जाएगा 5000। हाँ हाँ, उसका शरीर ही भी है वैसा। कितना गया वो 5000। बोला समझ में। तब हम बार बार एक ही चीज कहते हैं, धैर्य पूर्वक आराम से पढ़ाई करो। कब कौन तुमने आगे से निकल जाएगा कहना मुश्किल है। हम बोलते हैं बात, हम क्या बोल रहे तुमको, धैर्य पूर्वक क्या करो पढ़ाई करो। कौन कब तुम्हारे आगे से निकल जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, याद रखना। अभी होम गार्ड में जो गया है पता चलता है इसका हो जाएगा। संतोषी कुमार जो पढ़ा चल गया था बेचारा मुंबई काम करने के लिए, वो आया फोन किया सर हमेशा सकल, हाँ बिल्कुल करो, निकल गया। तुमको पता था संतोषी हो ही जाएगा, जब फॉर्म भरा तो हाँ तुमका हो खेल, क्योंकि यादव जी कौन सत्यम को मतलब सब कुछ सहार गया था, लास्ट फॉर्म का निकल गया। आंचल सब कुछ सहार गया था, पढ़ने में सबसे कमजोर बच्चा निकाल के भी जॉब करे, सबसे बेहतर अभी वही है कि दूसर कोई होगा। सिंपल सा बात है कि ना। पढ़ने भी कमजोर, मैट्रिक इंटर सब पढ़ने में उतना ज्यादा नहीं, तब बेचारी निकाली तो वो महान की हम लोग महान, कोई ना है वो महान। जिंगली छकते निकल जाएगा तो कौन कैसे कौन कब निकल जाए कहना मुश्किल। इसको बार बार यही चीज सिखाते हैं, खाली बस पढ़ते रहो। हाँ चौकीदार के तो एज पूरा रे, हाँ पूरा गया। इसका परसेंट कैसा पूरेगा, हो गया 2 महीना में फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुआ। इसका परसेंटेज बहुत बढ़िया है। चौकीदार में परसेंटेज खोजेगा 10वां परसेंटेज नहीं 60 ना, जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा 10वां में उसको उठाएगा, और जिसका दौड़ और गोला फेंकी सब नंबर रहेगा दोनों मिलाकर इसका रिजल्ट बनेगा। 10वां के मेरिट से बनेगा तुम्हें चौकीदार के मेरिट, याद रखना। जैसे कि पोस्ट में अथी में हुआ था डाक विभाग में, जिसका परसेंटेज याद, जैसे हमारे दोस्त भाई वो पिढौरी वाला, ऐसा ही नौकरी हो गया। मतलब 10वां के हाईएस्ट नंबर है, परसेंटेज है, उसको नौकरी हो गया तुरंत डाक विभाग में। हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं, बार बार एक ही चीज करते हैं, आराम से पढ़ा करो। कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। हम भी वही आस में लगे हुए, कोचिंग चला रहे हैं, मजा से चल रहा, पढ़ाई कर रहे हैं,
कब क्या होगा कौन देखा है। बस मेहनत पर तन को आँच नहीं आना चाहिए। लड़ाई हो, बुन्नी हो, मेघ हो, बारिश हो, कोई छोड़ कर भाग गया, कोई लड़ाई कर, कोई मतलब नहीं, खाली पढ़ाई होना चाहिए। जैसे हम देखो कभी कोचिंग बंद करते नहीं, पढ़ाई रहते एनी टाइम, चाहे हम कम से कम ही पढ़ाई कर रहे हैं। यदि एक धनराशि समान सामान ब्याज दर पर 3 वर्षों में 6,000 रुपया और 7 वर्ष 6 महीना, ये महीना वाला आ गया तुम लोग बनाना, ठीक है, मंथ वाला आ गया, अच्छा तुम लोग बनाना। आज यहीं तक हम स्टॉप करते, 64 तक बंद करो, तुम लोग बना महीना वाला।